हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा जगत और रोजगार जगत, इन दोनों का मिश्रण है शिक्षक बहाली, शिक्षक नियुक्ति जो 7वें चरण की सरकार ने नियमावली निकाली है और उसके अनुसार जो हम सभी इस शिक्षक नियमावली के होने वाले अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए जो उत्सुक रहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, उन सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यह YouTube चैनल शिक्षा अर्थात बीएड, डीएलएड तथा इससे जुड़ी हुई शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी जो भी कोर्सेस होते हैं उससे तथा उससे जुड़ी हुई रोजगार अर्थात जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में हमेशा प्रयास करती है कि आपको जो भी हो अपडेट मिलता रहे। इसी सिलसिले में आज की यह कड़ी है जिसमें कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो नई नियमावली आई है उसको बहुत तेज़ी प्रदान करने की सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस सूचना को लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। शिक्षक भर्ती विभाग ने 20 अप्रैल तक सभी डीओ से रिक्त पदों का पूर्ण ब्यौरा मांगा है, जिससे कि नियोजन के समय किसी भी तरीके की समस्या ना हो और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके। इस चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों से एक गुजारिश है कि आप यदि नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल बीएड, डीएलएड तथा एमएड से संबंधित जो भी सूचना होती है तथा शिक्षक नियोजन संबंधी जो भी सूचना होती है उसे हमेशा प्रयास करती है कि आपके साथ शेयर करें, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को जब देख रहे हैं तो उसकी सारी बातें इन्फॉर्मेटिव होती है, सारी जो सूचनाएं होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब देखना शुरू करते हैं तो उनको इतनी जल्दी होती है कि पूरा वीडियो को देखते भी नहीं और जल्दी स्किप करना शुरू कर देते हैं। वैसे में हमारा प्रयास और आपके देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो सारी सूचनाएं जो हमारे वीडियो के माध्यम से दी जा रही है वो महत्वपूर्ण है। आप स्किप करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो मुख्य बातें आपको जनरली आप पाते हैं कि आखिरी में होती है, जो आप नहीं देखते हैं और स्किप करते हुए वीडियो को निकल जाते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, सारी सूचनाएं आपके अनुसार है, आपके उपयुक्त है, आपके लिए अनिवार्य है, तभी यह वीडियो बनाई गई है, ना कि आपका अनावश्यक समय लेने के लिए। तो आप कृपया वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि यह वीडियो बनाने का जो पर्पस है आपको सूचना देना, वह हमारा प्रयास सार्थक हो सके। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को स्किप करते हुए ना देखें। जो ज़्यादातर दर्शक यह करते हैं, स्किप करते हुए पता नहीं उसमें कौन सी मुख्य बात खोजते हैं। जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक उसमें आपकी मुख्य बातें आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें स्किप करते हैं। खैर, आपकी मर्जी है, आगे बढ़ते हैं। आज की जो सूचना निकल करके आई है शिक्षक नियुक्ति में, वह नियमावली लागू होने के बाद प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने 20 अप्रैल तक सभी डीओ से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, जिससे कि उन्हें अपने नियोजन में जो अधिक से अधिक सीट दिखाई जा सके और इस प्रक्रिया को तेज किया जा सके। तो यहाँ पर जो बातें निकल करके आई है वह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने बहाली प्रक्रिया तेज कर दी है। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने बहाली प्रक्रिया तेज कर दी है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक संजय कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों से 20 अप्रैल तक शिक्षकों की खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। ध्यान दिया जाएगा इस बातों को जो मैं इंडिकेट करने चाह रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को स्किप करते हुए न भागे। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वीडियो स्किप करके भागना शुरू करते हैं और उन्हें अपनी मुख्य बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ जो आपको कहा जा रहा है वह यह है कि 20 अप्रैल तक शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। यह ब्यौरा विषयवार तथा श्रेणीवार भेजनी है, अर्थात SC, ST, OBC, EWS तथा जनरल के कितने स्टूडेंट हैं और कितनी रिक्तियां हैं और साथ ही साथ कितने उसमें आरक्षण का तथा उनकी योग्यता का, इसलिए कहा गया है कि विषयवार तथा श्रेणीवार इसको भेजने के लिए कही गई है।
और आगे जो है बात वह निकल करके सामने यह आई है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 10 अप्रैल तक की विषयवार श्रेणीवार रिक्ति शिक्षा विभाग को भेजनी है। यह और भी महत्वपूर्ण है। यह अप्रैल का मंथ चल रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 10 अप्रैल तक की विषयवार तथा श्रेणीवार रिक्ति शिक्षा विभाग को भेजनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक DEO से कहा है कि जिला परिषद और नगर निकाय क्षेत्र के तहत नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 तक विषयवार रिक्त रह गए शिक्षक पदों की सूची भी निश्चित रूप से भेजें। जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिले के उपलब्ध माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना भी शामिल की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूचना दी गई है। सूचना यह है कि पहले से जो रिक्त स्थान बची हुई है उसकी सूचना भी विभाग को दी जाए तथा इधर जो रिक्ति हुई है पहले की जो छठी चरण तक की जो नियोजन हुई थी उसमें जो सीट बच गए हैं उसके बारे भी विभाग को सूचना देनी है तथा जो नई रिक्ति हुई है उसे भी सरकार को, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि मार्च तक के जितने भी सीटें रिक्त हुई हैं स्कूलों में उसकी सूचना भी विभाग को देनी है तथा जो पिछली बार अर्थात छठी चरण की नियोजन में जो सीट खाली रह गए थे उसकी सूचना भी आपको विभाग को यानी DEO को विभाग को देनी है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सकेगा कि कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। साथ ही वैसे पद जिनके संदर्भ में हाई कोर्ट या राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद या शिकायत लंबित हो तो उसकी सूची भी उन्हें उपलब्ध करानी होगी। स्कूल अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुसार के अनुसार BPSC की परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। परीक्षा का पैटर्न अभी तय नहीं हुआ है। इन शिक्षकों का जिला कैडर होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ जो आपको बताए जा रहे हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर यहाँ कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नई नियमावली के आधार पर नियुक्त होने वाले कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेज दी है। नई नियमावली के आधार पर नियुक्ति होने वाले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेज दी है। साथ ही शिक्षा विभाग में ने नियोजित शिक्षकों की फाइल भी वित्त विभाग को भेजी है और इन शिक्षकों का वेतन कितना होगा यह वित्त विभाग तय करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा। पहला कि पहले की जो रिक्त संख्या है उसकी सूची भी मांगी गई है। दूसरी जो मार्च तक रिक्तियां हो रही हैं उसकी सूचना भी मांगी गई है। उसके साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक जो शिक्षकों का कितना स्थान रिक्त हो रहा है तथा उनके जो शिक्षक बहाल होंगे उनके वेतन संबंधित क्या क्या इसमें प्रावधान होंगे यह सभी डिटेल्स विभाग ने मांगा है। और कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेटिव होगा, सूचना जो है कि वह उपयोगी होगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सूचना जो है इस प्रकार है कि पदों की संख्या 10 से 15,000 तक बढ़ेगी। अर्थात मार्च 2023 तक जब रिक्तियों की संख्या DO के द्वारा शिक्षा विभाग को दी जाएगी तो उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। यही बात कही गई है कि पदों की संख्या 10,000 से 15,000 तक बढ़ेगी। पिछले साल शिक्षा विभाग ने जिला से जो रिक्ति ली थी उसके आधार पर उच्च माध्यमिक कक्षा 11 व 12वीं के लिए शिक्षक के 89,734 और माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 और 10 के 44,193 पद यानी कि कुल 1.22 लाख पद रिक्त बनाए गए थे।
माना जा रहा है कि नए सिरे से जब रिक्ति की गणना होने पर होगी तो इसकी संख्या 10 से 15,000 तक और बढ़ सकती है। आगे का जो तरीका है कि किस तरीके से इनको रिक्तियों की संख्या मिलेगी, उस पर भी विचार किया गया है कि नामांकन के हिसाब से मांगी गई रिक्तियाँ। नामांकन का अभिप्राय यह है कि सत्र के प्रारंभ में जो स्कूलों में जो छात्र छात्राओं की संख्या में जो वृद्धि होती है, उसी के आधार पर यहाँ पर जो है कि रिक्ति होगी, अर्थात पर बच्चे कितने टीचर चाहिए, अर्थात बच्चों के पर टीचर कितने स्टूडेंट निर्धारित होने चाहिए, वह उस स्कूल में होने वाले नामांकन के ऊपर निर्भर करेगा। तो पिछले साल प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक छात्रों के नामांकन के हिसाब से शिक्षकों के 80,257 पद रिक्त थे। अब माना जा रहा है कि नए सिरे से गिनती के बाद इनकी संख्या 1 लाख तक पहुँचे जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए सिरे से गिनती के बाद इनकी संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी। तो हमारे मित्रों, दोस्तों, छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों जिन्होंने CTET पास कर लिया हुआ है B.Ed तथा DLED के बाद, और वह शिक्षक बनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि छठी चरण की तरह 7वें चरण में भी उसी तरीके से सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ की स्थिति होगी। लेकिन सरकार ने नई नियमावली में परिवर्तन करते हुए इसे BPSC के द्वारा कंडक्ट करने का जो फैसला लिया है, जिसका विरोध भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से हो रहा है, परंतु नियमावली घोषित हो जाने के बाद विभाग ने अपनी इस प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी लाते हुए जो अपडेट इन्फॉर्मेशन दिया है उसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह दिया गया सूचना आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसके साथ अपने भविष्य को भी जोड़ करके देख सकते हैं कि आप कहां पर हैं। यदि आप B.Ed और DLED किए हैं तो कृपया CTET की तैयारी करें, और CTET अगर आपने कर लिया हुआ है तो BPSC की सिलेबस अभी तो नहीं आई है, परंतु जैसे ही सिलेबस आएगी उसकी सूचना मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो शेयर, लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि फिर से एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी और फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। और आप तब तक स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार रखें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट होने वाली है और जीतेंगे वही जो मेहनत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।